देखिए, कल हमने पढ़ा था भारत के विभिन्न सरकारों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ये सरकार जिस संस्थाओं में बैठती है उसके बारे में, अर्थात आज हम संसद और विधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका जो संसद है, संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत, आर्टिकल 79 के तहत इसकी संरचना का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि संसद में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति होंगे। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा तो समझ में आता है, राष्ट्रपति क्यों होता है? क्योंकि देखिए, आपको मैंने कल ही बताया था कि संसद में जो है केंद्र सरकार कानून पारित करती है पूरे देश के लिए। तो लोकसभा और राज्यसभा से तो कानून पारित होता है, और कानून तब तक कानून नहीं बनता है जब तक कि राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर न दे दे। इसलिए संसद का एक अभिन्न भाग जो है राष्ट्रपति भी होता है। और ये सब बातें कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 79 में। ठीक है, अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। ठीक है, लोकसभा जो है आपका अनुच्छेद 81 के तहत आता है। ठीक है, लोकसभा की संरचना का जो उल्लेख है संविधान में, अनुच्छेद 81 के तहत आता है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक क्षेत्र में एक संसदीय क्षेत्र होगा। ठीक है, और वहाँ से जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो लोकसभा में बैठेंगे। 2020 के पहले तक जो लोकसभा की कुल सीटें थी वो 552 थी। ठीक है, लेकिन 2020 के बाद संशोधन किया गया और 2 एंग्लो इंडियन वाली सीटों को हटा दिया गया। तो अब जो वर्तमान स्थिति है, मैक्सिमम सीट जो है 550 हो सकती है। इसमें से 530 आपका जो है राज्यों से आता है और 20 सीट जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश से आता है। ठीक है, अच्छा देखिए, अभी ये तो मैक्सिमम सीट की बात हो गई, लेकिन वर्तमान में जो सीट है लोकसभा की कुल वो 543 है। 530 जो है राज्यों का और 13 सीट जो है आपका यूटी से आता है, केंद्र शासित प्रदेशों से आता है। तो ये बाकी का 7 सीट गया कहाँ? तो देखिए, ये माना गया है कि अभी जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जब कभी भी आज़ाद होगा, हम कभी भी छुड़ा लेंगे पाकिस्तान के कब्जे से, तो वहाँ पे लोकसभा में कुछ सीटों की ज़रूरत होगी। तो वो अभी एलोकेट नहीं किया गया है। जब भविष्य में कभी एलोकेट किया जाएगा तो वो 7 सीटें जो है उसके लिए रखी गई है, जो अभी अन्य देशों के कब्जे में है। ठीक है, तो ये 7 का प्रोविज़न उन सीटों के लिए है। तो आपको अब अगली जानकारी हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत प्रावधान किया है। इसमें टोटल सीट जो है आपकी 250 होती है, जिसमें से कि 238 सीटें आपकी निर्वाचित होती हैं और 12 सीटें जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती हैं। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे कला, ठीक है, साहित्य, ठीक है, खेल, अन्य जगहों से जो है 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, जबकि 238 लोग जो है निर्वाचित किए जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। और इनका निर्वाचन करता कौन है? विधानसभा के लोग करते हैं। ठीक है, विधानसभा से चुन करके लोग यहाँ पे भेजते हैं ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो सके संसद में। तो अभी देखिए, ये हमने देश के स्तर पे संसद के बारे में जाना। अब देखिए, राज्यों के स्तर पे जो कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था होती है वो है आपका विधानसभा। ठीक है, विधानसभा, इसको इंग्लिश में स्टेट असेंबली भी बोलते हैं। ठीक, विधानसभा भी देखिए, जैसे आपका संसद 2 भागों में बटी है। विधानसभा आर्टिकल 168 के तहत
ठीक है। इसकी संरचना में आता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। सेम वैसे ही है, राष्ट्रपति जिस तरह सिग्नेचर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वैसे राज्यों के कानून को जब विधानसभा विधान परिषद से पारित कर लिया जाता है तो राज्यपाल उसको सिग्नेचर देते हैं, ठीक है, तब वो जाके कानून बनता है। तो आप समझ गए कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे कि विधानसभा, देखिए हमारे यहाँ आपको पता है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो सब राज्यों में ज़रूरी नहीं है कि विधान परिषद पाई जाए, है ना, कुछ कुछ राज्यों में पाई जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। देखिए आपका जो विधानसभा है 170 के तहत पाया जाता है, ठीक है। अगर यूपी की बात करें तो उसमें 403 प्लस 1 सीट है, 403 निर्वाचित सदस्य हैं और एक जो है आपका राज्यपाल द्वारा मनोनीत, ठीक है। इसी तरह विधान परिषद में जो टोटल सीट है वो उत्तर प्रदेश के अनुसार 100 सीटें हैं, ठीक है। और इसमें देखिए विभिन्न क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, जैसे आपका राज्यसभा में होता है। लेकिन यहाँ से कौन लोग चुनते हैं, जो आपके मेयर होते हैं, नगर निगम पंचायत के लोग होते हैं, वो लोग कुछ सदस्यों को चुनते हैं, कुछ सदस्यों को जो है आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो चुनती हैं, कुछ जो है आपके अन्य शिक्षा जगत से चुन के आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जो है विधान परिषद में किया जाता है और ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। तो आपने पढ़ा विधान परिषद के बारे में, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के बारे में, ठीक है। विधानसभा में मैंने बताया कि कैसे। अच्छा, एक चीज़ है कि इसको एक चीज़ और जान लेना ज़रूरी है, विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों का क्या प्रावधान है। तो जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, कुल लोकसभा सीटों की संख्या है 80, ठीक है, जबकि जिले कितने हैं 75। इसी तरह आपका अगर राज्यसभा सीट की बात करें तो कुल सीट आपकी पड़ेगी 31, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये राज्यसभा सीट जो है राज्यों के द्वारा राज्य के विधानसभाओं में जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो चुन करके भेजते हैं, ठीक है। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था पिछली वीडियो में कि संसद में जो लोग बैठते हैं उनको सांसद कहते हैं और विधानसभा में जो लोग बैठते हैं उनको विधायक कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में सांसद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP शॉर्ट फॉर्म में, और विधायक को मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक है, MLA बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके MP कहलाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होती है, राज्यसभा सदस्यों की योग्यता क्या होती है तथा उनके कार्यकाल क्या होते हैं। तो अभी के लिए इतना।